दोस्तों, पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर सरकार के द्वारा एक बड़ी खबर यहां पर निकल के सामने आ रही है। और दोस्तों, पेंशन भोगियों को यहां पर काफी बड़ा फायदा यहां पर मिलने वाला है और इसको लेकर कई सारे सवाल जवाब भी हुए हैं। उनकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है और पूरी जानकारी आपको यहाँ पर वीडियो में देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने दावा किया है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जो है, जिसे सीपीपीएस से जाना जाता है, इसको लाने से पेंशन भोगियों के जीवन में अमूल्यवान परिवर्तन यहाँ पर होने वाले हैं। और ये जो प्रणाली है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रणाली है 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को एक नया तोहफा यहाँ पर समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 यानी नए साल का तोहफा सरकार यहाँ पर आपको देने जा रही है, जिसमें 80 लाख पेंशन भोगियों के लिए यह जो स्कीम है, योजना है, यह लागू की जाएगी। इसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे, इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में बहुत ही आसानी होगी। देश के किसी भी बैंक शाखा से वे पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी बैंक की किसी भी ब्रांच से वो पेंशन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा ढेरों सारे बेनिफिट भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। उन सब के बारे में भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि इसी को लेकर सांसद श्री इटेला राजेंद्र ने लोकसभा में सरकार से कुछ सवाल भी किए, जिनका उत्तर श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने यहाँ पर दिया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए और क्या उनका उत्तर यहाँ पर दिया गया था। तो दोस्तों, आप वो भी यहाँ पर देखेंगे उनका क्या उत्तर दिया गया था। देखना, श्री इटेला राजेंद्र ने पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, सबसे पहला आप देखेंगे, क्या प्रस्तावित केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है, और यदि सफल रहा है, यदि हाँ, तो संपूर्ण देश में 80 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को देश में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से कहीं भी अपनी पेंशन प्राप्त करने में सहायक होने वाली नई प्रणाली कब तक कार्यान्वित की जाएगी। अगला देखिए आप, दूसरा सवाल क्या किया गया। आगे उन्होंने पूछा कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान सीपीपीएस प्रणाली कर पाएगा, और क्या सीपीपीएस प्रणाली लाने से ईपीएफओ अपने पेंशन भोगियों की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसे कार्यान्वित किया जाएगा। यहाँ पर आप देखना, प्रायोगिक तौर पर अब तक इसके क्या परिणाम मिले हैं और इसमें किन कमियों का पता चला है। इन सारे प्रश्नों का जवाब श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने दिया। उन्होंने कहा कि सीपीपीएस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है। दिनांक 29 और 30 अक्टूबर 2024 को पहला प्रायोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक इसका कर लिया गया है। और वहीं केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के माध्यम से जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को पेंशन संवितरित की गई। इसके साथ ही नवंबर माह 2024 में दूसरा प्रायोगिक परीक्षण 24 आरओ में आयोजित किया गया। सीपीपीएस के माध्यम से लगभग 9.3 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों को पेंशन संवितरित की गई। और वहीं सीपीपीएस को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के कार्य को 2025 की शुरुआत में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। सीपीपीएस एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करने वाला एक प्रमुख बदलाव का प्रतीक है, जो पूरे भारत में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन संवितरण को सक्षम बनाता है। अब पेंशन भोगियों के पास मौजूदा आरओ आधारित विकेंद्रीकृत पेंशन संवितरण में कुछ बैंकों के सीमित विकल्प के बजाय भारत में कहीं भी किसी भी बैंक की और किसी भी शाखा में पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा। सीपीपीएस प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना ही पूरे भारत में पेंशन का जो वेतन है वो यहाँ पर सुनिश्चित करेगी। दोस्तों, भले ही पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं या अपना बैंक या फिर शाखा बदलें, वो पेंशन कहीं से भी प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही नए वीडियो, नई जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी।